सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत्य पुरुष अविनाशी राम कबीर साहब हैं। तो ये अनमोल कबीर साहब के शब्द हैं और ये अनमोल शब्द हैं विनती के। तो हमें अपने सतगुरु से कैसे विनती करनी है, हमें अपने भगवान से कैसे विनती करनी है, तो इन शब्दों के माध्यम से आपको पता चलेगा कि सतगुरु का और भगत का संबंध होता कैसे है। कहते कैसे होना चाहिए हमें अपने सतगुरु के प्रति, तो उसी का ये अनमोल शब्द है। इसमें समर्पण है, श्रद्धा है, विश्वास है। तो पहले शब्द देखते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि इसमें वास्तव में सतगुरु ने क्या अनमोल बातें कही हैं। कहते हैं कब लखी हो बंदी छोर। देखो, सतगुरु को बंदी छोर कहते हैं। तो अगर आप अपने सतगुरु को बंदी छोर नहीं कह पा रहे हैं तो ये गलत है। सतगुरु बंदी छोर ही होता है, क्योंकि जिसको आप सतगुरु मान रहे हैं वो आपको इस काल के बंधनों से निकाल के अपने लोक ले जाएगा। तो इतने आधीन भाव से अपने सतगुरु के आगे हाथ जोड़ के बंदी छोर कहना है कि हे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, हे बंदी छोर, कब लखी हो, आप हमारी तरफ कब ध्यान देंगे, कब हमें अपने लोक ले जाएंगे। हे परमपिता परमात्मा, हे मालिक, हे भगवान, हम आपके आश्रय हैं, आपके चरणों में पड़े हैं। हे भगवान, हमें अपने लोक ले चलिए, इस काल के जाल से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करके अपने पास ले चलिए। आधीन भाव से आपको बिल्कुल दंडवत होके चरणों में गिर के ये सब विनती करनी है। तो ये विनती के एक एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि हमें अपने गुरु से कैसी संबंध स्थापित करनी है। कहती हैं जरा मरण मैटो किए केरो और जियत मरत दुख जोर। हे साहेब मोह अरज न आवे आह ओ पुरबो ललसा मोर। देखो कि जरा मरण मेटो जिए केरो, जरा जन्म और मरण, मेटो की ये कीरो। क्या कहते हैं जिस लोक में हम रह रहे हैं ये मृत मंडल है, यहाँ कोई चीज़ स्थिर नहीं है, कोई जीव स्थिर नहीं है। आज हमारा जन्म कोई 20 का है, कोई 30 का है, कोई 10 का है, कोई 40 का है। एक समय आएगा जब उसको ये शरीर छोड़ के जाना होगा। तो उससे कहती है मरण, और कुछ जन्म ले रहे उसे कहती है जन्म। तो इस लोक में जरण और मरण निश्चित है। तो जो आधीन भगत है वो अपने सतगुरु से विनती कर रहा है कि हे मेरे सतगुरु, आप मेरा जन्म मरण मिटा दीजिए। जन्म ना हमें जन्म लेना पड़े, ना मेरा मरण हो, आप हमें अपने लोक ले चलिए जहाँ जन्म मरण नहीं होता। तो कहती हैं जरा मरण मैटो जिए केरो और जियत मरत दुख जोर। देखो, जियत मरत, कैसी मरना पड़ेगा आपको, जिंदा, दुख जोर, ये जोर है। कबीर साहब ने समझाया है कि करोड़ों जन्म तो तुमने ऐसे ही निकाल दिए, एक बार जिंदा मर के देख लो। जिंदा कैसे मरना है कि जब पता है कि एक दिन संसार छोड़ के हमें जाना है, आज से 10 साल 20 साल बाद हमें संसार छोड़ के जाना है, तो क्यों ना हमने आज से ही ये मान लें कि मैंने संसार छोड़ के चला गया और भगवान के प्रति, अपने सतगुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण कर दो। फिर जैसा सतगुरु कहे आपके लिए, जो सतगुरु आपको आदेश दे, फिर आपको वो करना है। आपको फिर इस संसार को ऐसे भूल जाना है जैसे बिल्कुल कोई अस्तित्व ना हो, क्योंकि आपको पता चल गया कि अब आपको जाने की तैयारी करना है, भगवान के यहाँ की तैयारी करना है। जब भगवान के यहाँ की तैयारी करेंगे तो यहाँ के जो संबंध है वो कमज़ोर हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे, और सतगुरु के प्रति संबंध हो जाएगा आपका मजबूत, क्योंकि सतगुरु आपको आगे की यात्रा कराएगा। जियत मरत जुख जोर, हे साहेब मोह अरज न आवे। हे साहेब, हे बंदी छोड़, हे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, हमें तो अर्ज करना भी नहीं आता, हमें तो मांगना भी नहीं आता, हमें तो मालिक समर्पण भी नहीं आता, चरणों में कैसे पड़ा रहना पड़ता है हमें कुछ नहीं आता है। हे साहेब मोह अरज न आवे, मुझे नहीं आता है मालिक, आप ही मुझे समझाओ कि कैसे ये मांगना है, कैसे समर्पण करना है, कैसे अपनी भक्ति श्रद्धा बढ़ाना है, मुझे नहीं पता है मालिक, आप मेरी मदद करो। हे साहेब मोह अरज न आवे पुरबो ललसा मोर। आह, मेरी तो ललसा केवल एक ही है। हे मालिक, मेरी तो एक ही ललसा है कि इस बार
काल के जाल से, 21 ब्रह्मांड रूपी इस काल के पूरे जाल से। मुझे नहीं चाहिए किसी लोक में जाना, नहीं चाहिए किसी देव का लोक भी नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्म का लोक भी नहीं चाहिए, मुझे ईश का लोक भी नहीं चाहिए। हे सतगुरु, मुझे तो आप अपनी पूर्ण मोक्ष करके सतलोक ले चलिए। तो कहती हैं पूर्वो ललसा मोर, हे साहेब मैं बारी भोरी। आहा, हे साहेब मैं बहुत भोरी हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे आध्यात्म का और समर्पण का कुछ पता ही नहीं है। हे सतगुरु, मेरी मन की लालसा आप समझें, मेरी भावनाओं को समझें। हे सतगुरु, मुझे आप यहाँ से ले चलो। हे मालिक, अगर मैं अब की बार भी बिछड़ गई, अब की बार भी अगर मैं ना जा पाया, तो हे मालिक मैं कब जाऊँगा, किस युग में जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, मुझे बहुत दुख है इस चीज़ का। हे परमात्मा, आप मुझे, कहते हैं हे साहेब मैं बारी भोली हूँ मैं, मुझे नहीं पता है अध्यात्म में। आखिर आमिन तोर, आमनी थी धर्मदास की पत्नी, अर्धांगिनी। तो पहले धर्मदास जी कबीर साहब के शरणागत हो गए थे, कहती कबीरदास के शिष्य बन गए थे, भगत बन गए थे। बाद में फिर कबीर साहब ने आमनी को भी अपने शरण में ले लिया था। तो ये शब्द में कबीर साहब ने आमनी को संबोधन किया है, आमनी, क्योंकि समर्पित भगत थी आमनी। तो कहते हैं आखिर आमिन तोर, हे साहेब मोर भरम मिटाओ। कबीर साहब, आमनी कह रही है कि अब अपने सतगुरु भगवान से, हे साहेब अब मेरी भरम मिटा दीजिए आप। राखो चरण की ओर, देखो चरणों की भक्ति है। अगर आपको वास्तव में पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है, अगर आपको वास्तव में सतलोक जाना है, अगर आपको वास्तव में इसी जन्म में काल के जाल से निकलना है, तो एक ही उसका उपाय है, राखो चरण की ओर। सतगुरु के चरणों के अलावा आपको कोई भक्ति नहीं है। सतगुरु के चरण के अलावा आपको कोई भी चीज़ प्रिय नहीं होनी चाहिए। सतगुरु के चरणों में आपको पड़ा रहना होगा, सतगुरु की भक्ति करती रहनी होगी, सतगुरु को भगवान मान के आपको अपने हृदय में बैठाए रहना होगा। ये भक्ति की मार्ग है। कहती है हे साहेब मोर भरम मिटाओ, राखो चरण की ओर। हे मालिक, हे बंदी छोड़, अपने चरणों में दास को बनाए रखना। कहे कबीर सुनो मोर आमनी। देखो कबीर साहब आमनी को समझाते हुए कह रहे हैं, मालिक कहे कबीर सुनो मोर आमनी, ले चलूँ फंदा तोड़। तुझे ये काल का फंदा तोड़ के अपने साथ ले चलूँगा, विश्वास रखो, भक्ति करते रहो, विश्वास रखो, मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं जी काल के तुम्हें जाल में नहीं फंसने दूंगा। आपकी बार अब की बार तुम भक्ति करके सीधे हमारे लोग जाओगे, और अब हम काल के जाल में आपको नहीं रुकने देंगे। ऐसे भाव हमें अपने सतगुरु के बनाना है। सतगुरु का एक साखी है कि मूल ध्यान सतगुरु रूप है। अगर आप ध्यान करती हैं ना, कुछ लोग आंख बंद करके पता नहीं क्या क्या देखते हैं, अगर आप भगत हैं तो आपके लिए एक ही ध्यान है कि मूल ध्यान सतगुरु रूप है। सतगुरु का आपको ध्यान में सुंदर रूप देखना है। और मूल पूजा गुरु पाँव। मूल पूजा किसकी बताई है? गुरु पाँव। गुरु के चरणों की पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं है। और मूल नाम सतगुरु वचन है। जो सतगुरु ने वचन दे दिया वो आपके लिए मूल नाम है, मूल शब्द है। और मूल सत्य सतभाव। मूल सत्य क्या है? आपका सच्चा भाव, सतभाव सतगुरु के प्रति। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, तब ये विनती का अंक आपके लिए काम करेगा। और अगर आपके संबंध गुरु से आंतरिक रूप से नहीं मिले, अगर आप अपने सतगुरु को अपने हृदय में जगह नहीं दे पाए हैं, भगवान नहीं मानते हैं अपने सतगुरु को, तब ये विनती के अंग वाले शब्द आपको समझ में नहीं आ सकते हैं। क्योंकि अपने सतगुरु को बिल्कुल सिंहासन पर इष्ट के रूप में पूजना है, चरणों को पूजना है। अब इस स्थिति तक आपको पहुंचना है। एक शब्द और देखते हैं। अब की बार उबारिए मेरी अर्जी दीन दयाल हो। देखो अर्जी कर रहे, अब की बार हे मालिक मुझे उबार कर अपने साथ ले चलिए। हे मालिक अब की बार मुझे सतलोक में ले चलिए। अब की बार उबार दीजिए। हे बंदी छोड़, युगों युगों से मेरी गलती, युगों युगों से मालिक मैं आपका हाथ छोड़ रहा हूँ। अब की बार मालिक आप ही मुझे मेरा हाथ पकड़ के ले जाइए। आप
आप छोड़ने नहीं दीजिए मालिक। अगर मैं किसी तरह भी आपसे दूर होने की कोशिश करूँगा, आप मुझे अपनी शरण में जैसे भी हो अपनी शरण में रखने के लिए आप उपाय करके अपने ही चरणों में लगाए रहना। तो कहते हैं अब की बार उबार ये मेरी अर्जी दीन दयाल हो, हे मेरे दीन दयाल, हे मेरे दीन के मालिक, हे मेरे भगवान, अब की बार मेरी ये अंतिम अर्जी है। आई थी वा देश से हो ओ भई परदेस नार। देखो कहती है मैं उस आपके सतलोक से यहाँ काल के चक्कर में फंस के इसके लोक में आ गई और युगों से, पता नहीं कितने युगों से मैं इसके जाल में फंसी हूँ। कि आई थी वा देश से, हे भगवान मैं उस देश से आई थी वो आपको छोड़ के आई थी। हे मालिक मैंने कितनी महा गलती की थी, अब मेरी वो गलती भी आप हे दाता भूल जाइए। और भाई परदेस नार, अब मैं परदेसी हो गई हूँ क्योंकि आपको तो मिल नहीं पाती और सारी बात भी भूल गई है कि मैं आपके साथ कैसी रहती थी, आपको कैसे प्रेम करती थी। अब मैं सारी चीज़ में परदेसी हो गई हूँ यहाँ पर आके। तो हे मालिक अब आप मुझे अपने साथ ले चलिए। वाह मार्ग मुझे भूल गओ, वो मार्ग मुझे भूल गया है। हे बंदी छोड़ मुझे वो मार्ग भूल गया है। सतगुरु भगवान मुझे तो वो मार्ग भूल गया कि कैसे वहाँ पर जाना है और कहाँ रहते थे मैं ये भी भूल गया है मालिक। जासे बिसर गयो निज नाम, जो आपने मुझे नाम दिया था कि इस नाम के सहारे दोबारा आ जाओगे, वो भी मैं मालिक भूल चुका हूँ। अब मुझे वो सच्चा नाम दे दो, सतनाम दे दो, मुझे शब्द दे दो हे मालिक, वो सार शब्द दे दो आप। तो कहती हैं वाह मार्ग मोह भूल गओ है और बिसर गयो निज नाम। हे भगवान हमसे मेरा निज नाम, निज शब्द, निज स्वरूप बिछड़ गया है। हे मालिक आप मुझे दे दो। हे सतगुरु आपकी ही विनती से, आपके ही से बोले रह सकती हम। जुगन जुगन भर मत फिरी हो जम के हाथ बिकाए। कहते हैं युगों युगों से हम भ्रमता घूम रहा हूँ, भ्रम रही हूँ हे मालिक। आमनी कह रही है कि हे सतगुरु भगवान हम तो युगों युगों से भ्रमते फिरते आ रहे हैं। तो ऐसे ही भाव हमें रखना है कि हे सतगुरु भगवान, हे मेरे बंदी छोर भगवान, हे मेरे करुणानिधि, हे मेरे दीन दयाल करुणाओं के सागर, हे मेरे मालिक, कि मैं भी आपसे युगों युगों से भ्रमत फिरती आ रही हूँ और जम के हाथ बिकाए। इस काल के हाथों में मैं बिकत रही हूँ, काल के हाथों में मैं। कहती है एक बिकती मतलब होता है कि एक जन्म के बाद दूसरा, दूसरा के बाद लख 84 योनियाँ। इस काल ने मेरी कहती है रेल सी बना दी मेरी, जम के हाथ बिकाए। और कर जोरी विनती करूँ हो और मिल बिछरन नहीं होए हो। देखो अब कहती मैं हाथ जोड़कर हे सतगुरु आपसे विनती कर रही हूँ, अब मिल बिछरन नहीं, अब की बार आप मिल गए हैं सतगुरु भगवान, अब की बार मिल बिछरन नहीं होए, अब की बार ऐसा मिलन हो जाए हे सतगुरु मुझे आपसे कभी ना बिछड़ना पड़े। मैं हाथ जोड़ के हे मालिक हे चरणों में बैठ के आपसे विनती कर रहा हूँ कि मिल बिछड़न ना होए, अब की बार मेरा बिछड़न ना होए, अब की बार आपसे एक पल भी बिछड़न ना होए। कहती विषम नदी बिकराल है हो ओ मन हट करिया धार, और मोह मगर वा के घाट में निज खायो सुर नर भार हो। बताओ कहती हैं विषम नदी बिकराल है हो, ये काल की कहती हैं घाटी है, ये निकलना यहाँ से बहुत बहुत कठिन है। और मन हट करिया धार, और फिर भी मैं आपसे हट कर रहा हूँ सतगुरु मुझे ले चलो। मोह मगर वा के घाट में, यहाँ पर तो काल के जाल में मोह है, हर किसी के प्रति ये काल अपने मोह पैदा करता है, पुत्र पुत्री पत्नी के प्रति, मित्र भाई बंधु के प्रति, यहाँ तो मोह के तार हैं। हे भगवान अब की बार बचाए रखना। और खायो सुर नर भार हो, कहती है ये काल के चक्कर में सुर नर मुनि सारे लोग भ्रम में पड़ गए हैं, अब की बार हे भगवान मुझे इन चक्कर से निकालो। शब्द जहाज कबीर के हो, आह अब देखो कबीर साहब ने बता दिया कि अगर आपको पार होना है तो वो शब्द का जहाज है, शब्द जहाज कबीर के हो, ये कबीर के पास ही वो शब्द का जहाज है, दूसरा किसी के भगवान के पास भी नहीं है ये शब्द का जहाज। तो ये शब्द के जहाज में बैठना पड़ेगा आपको।
अगर आपको वास्तव में पार होना है, आपको काल के जाल से निकलना है, तो सतगुरु कबीर साहब के इस जहाज में बैठ जाओ। सबद जहाज कबीर के हो और सतगुरु खेवनहार, और सतगुरु को अपना खेवनहार मान लो कि हे मेरे सतगुरु आप इसको खेवो और मैं बैठा हूँ, हे मालिक मुझे इस भवसागर रूपी इस काल के जाल से निकाल दो मालिक। कोई कोई हंसा उतर ही हो, क्योंकि कोई कोई करोड़ों अरबों में कोई एक आध दो चार हंस पार हो पाते हैं। इतनी कठिन चढ़ाई है, ये कठिन परीक्षा है कबीर साहब की। कोई कोई हंस उतरी हो पल में देव छुड़ाई हो, और जो अंतिम सांस तक कहते हैं चरणों में पड़ा रहेगा, डटा रहेगा, फिर कहती हैं फिर पल में देव छुड़ाई हो, फिर तो उसको एक पल में सतगुरु इस काल के जाल से पता भी नहीं चलेगा काल को कहाँ से कहाँ निकाल के और आपको सतलोक में बैठा देंगे। विहंगम मार्ग है कबीर का। कहते हैं सबद विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरु दई तारी, और खुले कपाट सबद झनकारी, वो पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वहाँ भगवान बैठा है, हमें साक्षात देखना है, साकार है भगवान, बैठा है ऊपर, वहाँ चलना है। तो ये भगवान शब्द रूप में प्रकट है मालिक आज। तो ये बातें शब्द के माध्यम से आप तक पहुँची हैं, शब्द ही शब्द है। उस शब्द रूपी सतगुरु को अपने चरणों में, कहते हैं सतगुरु के चरणों में बैठ के हमें पूर्ण रूप से हमें सतगुरु का होके सतलोक चलना है। तो एक बार अपने सतगुरु की जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सच्चे भगवान सतगुरु कबीर साहेब की जय।